अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं उसामा खान सूरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है। तो आज हम बात करेंगे आइस के नशे के बारे में। ये नशा क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं और इसके क्या असरात होते हैं, और इस नशे से कैसे बचा जा सकता है, हम इसका कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आइस होता क्या है। आइस एक मेथाम्फेटामिन मेडिसिन या ड्रग से तैयार किया जाता है। एफिड्रा प्लांट के ज़रिए बनाया जाता है, जो कि जनूबी अमेरिका और अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। आजकल हमारे यंगस्टर और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आइस के शिकार हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान इस नशे की लत से का और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान इस नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। इसकी क्या असरात है जिसकी वजह से एक इंसान मौत के करीब चला जाता है। तो अब हम आइस के इस्तेमाल की बात करते हैं। आइस दूसरी नशावर अदवाइयात से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो जो आइस है ये क्रिस्टल की शक्ल का होता है, और इसको मुख्तलिफ तरीके से जिस्म में ले जाया जाता है। एक तरीका ये है कि इसके क्रिस्टल को जलाकर धुएं को इनहेल किया जाता है, और एक तरीका है कि इसको इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग इसको शीशे के ज़रिए पीते हैं। मेथाम्फेटामिन जो ड्रग है, इसको लोग जागने के लिए, अलर्ट रहने के लिए और चुस्त रहने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम आइस का इस्तेमाल करते हैं, इसके 3-4 पफ लेने से हमारे जिस्म में इसका असर शुरू हो जाता है, और इससे हमारे जिस्म में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। डोपामिन एक प्लेयर का हार्मोन है। ये इसको सेंस ऑफ वेलबींग का हार्मोन भी कहा जाता है। ख़तरनाक बात यह है कि डोपामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ इन्फ्लेट करते जाते हैं। तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इस नशे को अटेम्प्ट किया है, तो आपको जो सुकून मिला या तस्कीन मिली है, या आपको फीलिंग्स ऑफ प्लेजर आया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ज़्यादा लेंगे या उसको 3 से 4 बार लेंगे, तब वो प्लेजर आपको मिलेगा, और वो वक्त के साथ साथ आप इसके एडिक्ट बनते जाएंगे और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को यूज़ करेंगे। अब हम इसकी अलामात की बात करते हैं। अगर कोई शख्स, कोई फ़र्द इस नशे को ले रहा है, तो वो शख्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने लग पड़ेगा। उसमें अचानक बहुत सी तब्दीली रूनुमा होने लग पड़ेंगी, और वो ख़ुद को हाइपर एक्टिव महसूस करेगा, और वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसके असरात की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शख्स इसका इस्तेमाल करता है उसको ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्लेयर की कैफियत में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा हूँ। लेकिन असल में इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान इसका एडिक्ट बन जाता है। तो इसके जो असरात है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसान को साइकेट्रिक चेंजेस आ जाती हैं, और ऐसे शख्स में पैरानोई हो जाता है। इसको ऐसे लगता है जैसे इसको कोई शख्स नुकसान पहुंचा देगा, कोई शख्स इसको मार देगा, या कोई शख्स इसके मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसको हर वक्त अजीब से ख़तरनाक ख्याल आएंगे। उसके बाद इसका मसल ट्विच हो जाएंगे, इसके बॉडी की जो मसल्स हैं उसमें पेन शुरू हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम इसको अटैम्प्ट करता है, तो ऐसे शख्स को 2 से 3 दिन तक नींद नहीं आती, और जब इसका असर ख़त्म होता है आइस का, वो 2 से 3 दिन तक सोया भी रहता है। और इसके बहुत से और भी असरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं किसी भी शख्स की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए। आइस इस्तेमाल करने वाले शख्स को अगर ये नशा ना मिले, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो पागलपन का भी शिकार हो सकता है, और उसको हेलुसिनेशन और उसको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन हो सकती हैं। इसमें यह होता है कि इंसान को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, असल में लेकिन रियलिटी में वो आवाज़ें नहीं होती। उसको बहुत सी अजीब सी ख़तरनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात हैं। अब हम बात करते हैं कोई भी शख्स इस नशे का आदी कैसे बनता है, वो कैसे आइस के नशे का शिकार हो जाता है। तो बैड कंपनी की वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से, या स्कूलों कॉलेजों में आपके बुरे ताल्लुकात की वजह से आप इस नशे का एडिक्ट बन जाते हैं। या अगर कोई आपकी ज़िंदगी में इंसिडेंट हुआ हो और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, तो आप दोस्तों के साथ जाकर बुरी कंपनीज़ के साथ आप इस नशे का भी आदी बन जाते हैं। एक्सपेंसिव नशा है जो हर जगह से नहीं मिलता, क्योंकि ये एक ममनू नशा है। तो इसको करने के लिए भी हमें ख़ास लोग चाहिए जो हमें ये नशा प्रोवाइड करेंगे। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर कोई शख्स या हमारा कोई दोस्त, अहबाब या हमारा बच्चा इस नशे का शिकार है, तो आपने उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना, उसको डाँट-डपट नहीं करना, आपने उसको मारना नहीं है। आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको वैल्यू देनी है, उसके पास जाना है, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है, उसकी बात को सुनना है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ ले जाना है। उसके बाद हम इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर और हॉस्पिटल्स में होता है और इसके ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एंटी साइकोसिस मेडिसिन दी जाती हैं जो कि पैरानोइड के इफेक्ट्स को कम करती हैं। ये जो एंटी साइकोसिस मेडिसिन है ये बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों को भी दी जाती हैं और उसके बाद इसको सीबीटी के ज़रिए, साइकोथेरेपी के ज़रिए और डिफरेंट अदर थेरेपीज़ के ज़रिए भी इसका इलाज किया जाता है। तो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा स्वैटी का शिकार हो जाता है, तो ऐसे शख्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर में या मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनको एंटी साइकोसिस मेडिसिन दी जाती हैं जिनके ज़रिए से इनका एग्रेशन लेवल को कम किया जाता है, क्योंकि ये पैरानोइड हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालात आते हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इनको एंटी साइकोसिस मेडिसिन दी जाती हैं जो ये मेडिसिन बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को भी दी जाती हैं। फिर इसके बाद इनको सीबीटी दी जाती है, इनकी ग्रुप थेरेपीज़ की जाती है और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।